हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 11 सीबीएसई के लिए फिफ्थ क्लासेस की डिस्कस। इससे पहले हम 4 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, आप देख सकते हो पूरी लिस्ट में। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहला इसमें है सबसे पहले हम एक डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपके पास 1 नवंबर 2025 से हो रहा है। इसमें होगा कि 3 मंथ तक आपको नॉन स्टॉप क्लासेस दी जाएंगी, इंक्लूडेड संडे। चाहे इसके ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी होंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। 90 डे के अलावा इसमें मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, सब कुछ इंक्लूड होगा इसमें। और आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन विजिट हमारे पास चंदा रोड देहरादून पे। और अगर ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन पता करनी है तो आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 9528538640 है, जो कि हमारे पास 10 to 12 दोनों के लिए अवेलेबल होगा। यहाँ पर करते हैं क्लास स्टार्ट गाइस। ठीक है गाइस, करते हैं यहाँ पर क्लास स्टार्ट। सबसे पहले इसमें आता है सबसेट। सबसेट के बारे में क्या है? सबसेट उसे कहते हैं, यहाँ पर सबसेट के बारे में लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसेट होता है क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ। सबसेट उसे कहते हैं सबसेट। सबसे पहला टॉपिक है इसमें सबसेट है। सबसेट उसे है तुम्हारे पास जब एवरी एलिमेंट इसके एक, जिसके यहाँ पर हम बात करें ए टू बी, तो यहां पर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी। जब सारे के सारे एलिमेंट ए के बी में हो जाएंगे तो हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड क्या कहेंगे उसको? सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सबसेट कहते हैं, याद रखेगा इसे। अभी मैं इसको एग्जांपल समझाऊंगा आपको कि सारे के सारे एलिमेंट ए के बिलोंग करेंगे बी में, तो हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। ठीक है, यहां से एग्जांपल इसमें है। एग्जांपल है द सेट Q इज अ रैशनल नंबर। यहां पर सेट Q इज अ रैशनल नंबर ऑफ सबसेट, और R क्या है? एक रियल नंबर। बड़ा पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर उसमें कहता है जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्यू, अगर मैं बात करूं क्यू क्या हो सकता है हमारे पास? क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि 3 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो। और आर क्या होगा? आर बोला है रियल नंबर। रियल नंबर उन्हें कहते हैं जो कि आपको रैशनल नंबर तो होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। तो आर क्या होगा आपके पास में? अगर बात करें तो आर क्या होगा इसमें? उसमें भी होगा, तो आर के बेस में सभी इंक्लूड होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर √3 भी होगा, √2 भी होगा, 3 भी होंगे, ये सभी इंक्लूड होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब क्यू कहाँ कर रहा है? क्यू एवरी एलिमेंट किसमें कर रहा है? आर पे। तो सारे के सारे यहाँ पर बिलोंग किसमें करेगा? आर पे कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मतलब यहाँ पे एवरेज बिलोंग करेगा किसमें? यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? इसका सबसेट है। क्या कहेंगे? सबसेट है। सेकंड की बात करते हैं। यहाँ बोला होगा R इज 1 2 3 1 3 5। सेकंड है X इज ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितना होते हैं सेकंड के? अगर मैं सेकंड की यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, सेकंड यहाँ पर कर लेते हैं डिस्कस। फर्स्ट इसमें है हमारे पास A की वैल्यू कितनी है? 1 3 5 और B की वैल्यू कितनी है? X इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 होना चाहिए, वो भी क्या है? ऑड नेचुरल। ऑड नंबर कितने कहते हैं? 1 3 5 कहते हैं। तो ये भी कितना होगा? 1 3 5 ये होगा ना गाइस। अब इसमें ये बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ए के, हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि ए के जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हैं वो किसमें है? डी पे ही है। तो ये क्या है हमारे पास? इससे हम, और बी के एलिमेंट भी ए पे है नहीं? तो ये तो सबसेट है ही है इसका। अगर ये बी के भी एलिमेंट ए के साथ होंगे तो ये क्या होगा हमारे पास? ए इक्वल टू बी होता है। क्या हो जाएगा इसका? सबसेट। ठीक है, इसे ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन किसका एग्जांपल था। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को।
सबसे पहला क्वेश्चन इसके साथ इसमें है, आपको बोल रहा है इसको करेक्ट बताना है, स्टेटमेंट फिलिंग स्टेटमेंट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन अ ब्लैंक स्पेस। इसमें बताना है कि इसमें बिलोंग्स टू आएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। एक चीज रखना है भाई, जो 2 3 4 यहाँ पे जो रखे हुए हैं, 2 3 4 जो लिखे हैं ये क्या है, एलिमेंट है। और यहाँ पर 1 3 2 3 4 5 जो लिखे हैं ये भी सब इसके एलिमेंट है। अगर ये बताना है, मैं यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर अगर बात करें कि बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग टू आएगा, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 और 5, तो ये इसमें क्या 2 है, यस है, 3 इसके अंदर है, हाँ, 4 इसके अंदर है, हाँ, तो ये क्या है इसका बिलोंग्स टू, समझना है, तो ये क्या होगा इसका बिलोंग। अगर इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते तो हम क्या कहते हैं, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। सेकंड देखना गाइस, ए बी सी, यहाँ पर देखो सेकंड हम करता हूँ ए बी सी, और दूसरा है मेरे पास यहाँ पर बी सी डी, बी सी और डी। अब यहाँ पर देखना गाइस कि ए इसमें इंक्लूड है, यस, नहीं है, बी इसमें है, हाँ, सी है, हाँ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि एवरी एलिमेंट इसमें बी के साथ होने चाहिए। अब यहाँ तो ए बी सी है पर यहाँ तो ए है नहीं, तो ये क्या होगा हमारे पास, डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, ये हमारे पास डज नॉट इक्वल। समझना है कि ए के जितने भी सारे के सारे एलिमेंट हैं वो जब तक बी में नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो इसके बिलोंग्स टू होगा या डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ बोला एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। एक क्लास 10th में कितना स्टूडेंट 10th ऑफ योर स्कूल है, यस, और एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर बोल सकते हैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में बोलेंगे तो क्लास 10th में तो स्पेसिफिक होगा। अगर इसके पहले में बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, क्लास 10th स्टूडेंट, यहाँ पर बात करें स्टूडेंट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या है, स्कूल हो गया, यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, स्कूल हो गया, स्टूडेंट, स्कूल इन स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं, स्कूल लिख देता पूरा, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो सारे के सारे एलिमेंट, तो इसमें तो मैच ही कर रहे हैं ना, इसमें तो अगर अभी देखा जाए तो सारे के सारे एलिमेंट क्लास जो 10th के स्टूडेंट होंगे इसमें क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, यस करेंगे, जितने भी क्लास चाहे 10 हो 20 हो, सारे स्कूल में क्या करेंगे, बिलोंग्स टू करेंगे। करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्स इज ए सर्किल ऑफ इन ए प्लेन, यस सर्कुलर, और एक्स इन ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस। अगर हम बात करें एक्स से क्या है, सर्किल इन ए प्लेन है, अच्छा, अगर हमें प्लेन पे बना रहे हैं, सपोज प्लेन पे क्या है, सर्किल में आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर बोल रहा है एक्स इज ए सर्किल इन ए सेम प्लेन विद द रेडियस इन 1 यूनिट। कैसे हो जाएगा, अगर सेम सर्किल में 1 प्लेन पे, और यहाँ पर बोल दिया कि एक रेडियस इन 1 यूनिट का होना चाहिए, तो अलग अलग तो है ना, उस पर इक्वल तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डज नॉट इक्वल टू लगाएंगे। फिफ्थ वाला बोल रहा है एक्स इन ट्राइंगल इन अ प्लेन, और क्या एक्स इज रेक्टेंगल इन अ प्लेन, यस। अगर ट्राइंगल जितने भी होते हैं, जितने भी ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल 3 टाइप के ट्राइंगल हो गए, और रेक्टेंगल अलग से, ट्राइंगल रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है नहीं है, क्योंकि इसके अलग ये तो ट्राइंगल तो ये हो गया आपके पास, अगर बात करें तो बन गया ट्राइंगल, तो ये हो गया आपके पास, और रेक्टेंगल ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये ट्राइंगल रेक्टेंगल का है नहीं है, तो ये क्या डज नॉट इक्वल टू हो गया, यस। एक्स इज एक्स इज इक्वल ट्राइंगल इन अ प्लेन, इक्वल ट्राइंगल हो गया, और इसमें क्या एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। हाँ, अगर इक्वल ट्राइंगल के पार्ट्स होते हैं, ट्राइंगल के 3 पार्ट्स पॉसिबल होते हैं, क्योंकि कौन कौन से, ये ट्राइंगल के पार्ट्स होते हैं, इक्वल ट्राइंगल, आइसोलेट ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल तो होते ही हैं इसके पार्ट, तो हमें बोल सकते हैं कि इक्वल ट्राइंगल जितने भी हैं वो ट्राइंगल के ही एक पार्ट्स हैं, क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। इसके सारे के सारे एलिमेंट अगर बी में एलिमेंट के मैच करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो बिलोंग करेगा। फिफ्थ वाला देखते हैं, सेवंथ वाला देखते हैं, एक्स इन इवन नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, और एक्स इन क्या इंटीजर है, यस। इवन नेचुरल नंबर की बात करें, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इवन नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे टोटल बहुत सारे होंगे, और यहाँ पर जो बी एलिमेंट है ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा एक्स में इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव में भी पॉसिबल होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पॉसिबल हो गया,
तो ये भी इधर पॉसिबल है। तो ये सब पॉसिबल हो गए, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इसके सारे के सारे एलिमेंट तो इसमें होंगे होंगे, वो इंटीजर बोला हुआ है, तो हम क्या कहेंगे बिलोंग्स टू का सिंबल। क्या लगाएंगे? बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। अब इसमें भी हमको ये बोला हुआ है कि एग्जामिन करो वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, ठीक है, कि यार ये इसके बिलोंग्स टू है, ये ट्रू है या नहीं है, कि सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ए बी इसमें है, ए बी हाँ है, तो ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू है या नहीं है? इसमें डज नॉट इक्वल टू बोला होगा, नहीं ये इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे इट इज ए फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि ये बिलोंग्स टू करेगा, क्योंकि ए के एलिमेंट इसमें ए है, बी क्या है, बी है, तो ये क्या आंसर, ये ट्रू होना चाहिए था। मैंने तो पहले बोल दिया कि डज नॉट बिलोंग्स टू है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए ई और दूसरा है बिलोंग कर रहा है एक्स इन ओवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर इसकी बात करें तो इसकी बात करें एक्स इन ओवल इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा, ए होगा, यस। दूसरा क्या होगा, ई होता है और आई होता है और ओ होता है और यू होता है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, ए और ई हो गया, ये तो हो ही गया। तो ये इसमें बिलोंग करेगा, हाँ सारे के सारे इसमें बिलोंग एलिमेंट इसमें है, तो ये बिलोंग करेगा। और बिलोंग कर रहा है तो इसमें बताया कि बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू है फॉल्स है, ये इट इज ट्रू। क्या है, इट इज अ ट्रू। समझ में आ गया? जब इसके सारे के सारे एलिमेंट अगर बी में हो जाएंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट है 1 2 3 और यहाँ पर है 1 3 5। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें एक दो ये सब मिक्स कर दिया, ठीक है, ये इसका नहीं है, ये इसका पहला पार्ट होगा, ये इसका। तो 1 2 3 1 3 5। अब ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है आपको, कि 1 2 3 और यहाँ पर है आपके पास 1 3 और यहाँ पर 1 3 5। एक ट्रू है फॉल्स बताना है। क्या इसके एलिमेंट इसमें है, 1 है इसमें, यस है, 2 है इसमें, नहीं है, 3 भी है, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो इसने बोला बिलोंग्स टू बोला, तो ये तो क्या फॉल्स है, तो इट इज ए फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि बिलोंग्स टू होना चाहिए, पर ये डज नॉट बिलोंग्स टू होना चाहिए था हमारे पास। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ का पार्ट क्या है कि ए बिलोंग करेगा तुम्हारे पास बी ए बी सी पे, ए बी और सी पे, तो ए के सारे एलिमेंट ए पे हैं, इसमें हैं, हाँ हैं, बिल्कुल हैं, ऑल पॉसिबल है। तो हम क्या कह देंगे इसको कि ये ए है, तो हम इट इज ए ट्रू, ट्रू कर देंगे, ठीक है, इज ए ट्रू कर देंगे। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। यहाँ बोल रहा है एक्स एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन द 6। अगर लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 2 4 6 और लेस देन 6 से करना है, तो कितना का 2 और 4 ही होगा इसमें पॉसिबल, यस। इसमें बोला है कि बिलोंग करेगा, किसमें बिलोंग करेगा, एक्स इन नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 30। जो नेचुरल नंबर है और किससे डिविजिबल है, 36 से। 36 का मतलब है यहाँ पर एक ऐसे बात है, तो 1 भी है नेचुरल नंबर, यस बिलोंग करेगा। 2 भी 36 से डिवाइड होता है, यस। 3 भी होता है, हाँ होता है। 4 भी होता है, और क्या होगा, 6 भी होगा, और क्या क्या होंगे, 6 होगा, 12 होगा और एक 36 होगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट अगर इसमें पॉसिबल हो पा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है, यस। तो ये क्या है, इट इज अ ट्रू, इज अ ट्रू। ये सारे के सारे एलिमेंट अगर इसमें पॉसिबल हो पाएंगे तो क्या कहेंगे, ट्रू कर देंगे इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। ये भी इसमें बताना है कि इनकरेक्ट वाई क्यों इसमें करेक्ट है वाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है ए की बिलोंग 1 2। ये एक बात रखना कि यहाँ पर जो 1 2 है एक एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट, 3 4 इसमें क्या है, एलिमेंट नहीं है, पूरा के पूरा एक एलिमेंट है। यहाँ पर 5 एक एलिमेंट है, बताना है कि ये है, ठीक। तो आपको बताया कि 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। देखो ये इस पे बिलोंग नहीं करेगा, अगर इसमें तो ये सबसेट करेगा कि 3 और 4 सबसेट होना चाहिए, इसमें ये बता रहा है इसमें, तो हम इसको क्या कहेंगे, फॉल्स, क्योंकि ये चीजें इसमें एलिमेंट हैं, नॉट दिस। अगर डबल ब्रैकेट लगाया होता तो मैं करेक्ट बोलता, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं,
तो ये क्या इनकरेक्ट है, क्या है इनकरेक्ट है। समझ में आया क्यों करा इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 और 4 एक एलिमेंट हमारे पास पूरा, इसने यहाँ पर बताया कि इसके पूरे की सबसेट है इसमें, पर नहीं, हम क्या करेंगे 3 4 एक एलिमेंट हमारे पास है। अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें बोला 3 और 4 बिलोंग्स टू, इसके साथ में बिलोंग करेगा, हाँ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 और 4 और इसमें भी 3 और 4 है, यस, तो ये क्या होगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो जिसकी ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्स्ट है, अगर ऐसे लिखा तो, क्योंकि अभी एक एलिमेंट है यहाँ पर 3 4 और इसके अंदर भी क्या होगा हमारे पास कि सारे क्या इसके सबसेट इसमें मैच कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि इसमें तो मैच नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें तो बताया उन्होंने कि 3 अलग एलिमेंट बताया और 4 एक अलग एलिमेंट बताया, तब इसमें तो नहीं। अब यहाँ पर देखो कि 3 एक एलिमेंट है, 4 भी एलिमेंट है, उसके बाद भी यहाँ पर लगा हुआ, क्योंकि एक एलिमेंट है 3 4 तो सबसेट है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये क्या है करेक्ट हो गया, क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है गाइस, ये क्या हो गया करेक्ट है। ऐसे इसमें ये भी है कि 1 बिलोंग करेगा ए पे, बताना है आपको, 1 बिलोंग करेगा, यहाँ पर 1 कहाँ है, 1 इसमें है, यस है, तो 1 हम क्या कर देंगे इसमें, 1 क्या करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा, इसमें ब्रैकेट लगे होंगे, इसमें ब्रैकेट लगाना है, टाइपिंग मिस्टेक 1 इसमें क्या होगा तुम्हारे पास करेक्ट होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि करेक्ट कौन सा होगा और इनकरेक्ट कौन सा होगा, ठीक है, ये सब आपको ऐसे आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, इसको इस साथ के साथ घर पे करना, ठीक है, ये भी इसी का एक पार्ट है, तो ये भी क्या होगा इसका होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, बताना क्लास कैसी लगी, मिलते हैं अगले वीडियो में।